अगर मृत्यु निश्चित होती तो क्या होता? ज़ाहिर सी बात है, न मैं होता, न तुम होते, न ये मोबाइल होता, न आप सुन रहे होते, न मैं सुन रहा होता, न ये दुनिया होती, क्योंकि हर चीज़ निश्चित होती। आपको लगता है कि आप बहुत कुछ हैं, लेकिन आप खाने के अलावा कुछ नहीं है, और यही क्रिएटर ने आपको बनाकर भेजा है। आपको आज भी कोई खा रहा है और जब मर जाएंगे तब भी कोई खाएगा। तो खाना ही है आप, सिंपल है। क्या कभी आपने सोचा है कि अगर इंसान की या दुनिया में जो भी चीज़ें बनी हैं, उनकी एक निश्चित उम्र हो, एक निश्चित समय पर वो बनते हो और एक निश्चित समय पर वो खत्म हो जाते हो? क्या कभी सोचा है? और क्या कभी सोचा है कि अगर ऐसा होता, सपोज दैट ऐसा होता कि एक इंसान की औसतन उम्र, औसतन नहीं, एक इंसान की निश्चित उम्र 80 ईयर्स यानी कि 80 साल होती। सपोज दैट, मान लो कि एक पौधे की उम्र 5 साल या 10 साल होती, जो भी होती, तो क्या होता? क्योंकि ये लॉजिकली सवाल इसलिए पूछना जरूरी है क्योंकि जो क्रिएटर है उसको जानने के लिए ये सब चीज़ें जानना बहुत जरूरी है। अब मैंने वैसे भी आपसे कहा क्या कि जो क्रिएटर है वो अपने आप में एक यूनिक है। मतलब उसने जो भी चीज़ें की हैं, जो भी चीज़ें वो कर रहा है और जो भी चीज़ें वो करेगा, निश्चित है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन अगर हर चीज़ को वो निश्चित कर देता तो क्या फ़र्क पड़ता? हर किसी की उम्र को एक निश्चित समय सीमा में बांध देता कि नहीं, इतने समय पर ही ये खत्म होगी और इससे पहले ये खत्म नहीं होगी और इतने समय पर ही बनेगी। सोच कर देखो, क्रिएटर को जानना है तो इतना तो आपको सोचना ही होगा, इतना तो आपको जानना ही होगा और इतना तो आपको मानना ही होगा कि जितनी भी चीज़ें चली आ रही हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक हैं। तो चलो कोई बात नहीं, आज इस वीडियो में इस सवाल का जवाब जरूर आपको मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही मतलब कि आपसे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। इसके बगैर, इस सवाल के बगैर और इस सवाल के आंसर के बगैर आपके जीवन में कुछ भी नहीं होता। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए मैंने उठाया है। और उठाया क्या मैं आपके साथ, जब मैंने कहा क्या कि मैं हजारों सवाल जिनके जवाब मैं आपको ईजिली देना चाहता हूँ, ताकि आप अपने आप को समझ सकें। पूरे जीवन में आपने जितनी भी पढ़ाई की होगी वो एक साइड रख देना और जो क्रिएटर है उसको जानकर इन सवालों के जवाब को बिल्कुल एक साइड रख देना। आपके जीवन में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, मैं गारंटी लेता हूँ। बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा मेरे सवालों के जवाब के जरिए। मतलब कि जो सवाल हैं जो मैंने पूछे हैं क्रिएटर को जानकर, उसके जरिए बहुत कुछ आपको मिलेगा। तो चलो सबसे पहले हम इसी बात को जानते हैं कि क्या किसी की अगर उम्र निर्धारित हो, सपोज दैट क्रिएटर सबको एक निर्धारित उम्र दे देता, तो क्या होता? सबसे पहले ना आज आप होते ना हम होते, सिर्फ इतनी सी बात, और दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं होती। उसके पीछे का रीजन है, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि अगर ये भी चीज़ हो जाती, सपोज दैट मान लीजिएगा ऐसे ही दुनिया चलती, सपोज दैट चल रही है दुनिया, चलती चली जा रही, चलती चली जा रही, लेकिन तब कितने बड़े फर्क पड़ सकते थे। वैसे तो दुनिया ही नहीं होती, लेकिन फर्क कितने पड़ सकते थे? सबसे पहले सोचिएगा कि हम कोई भी चीज़ खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं? आपको लगता है कि आप बहुत कुछ हैं, लेकिन आप खाने के अलावा कुछ नहीं है, और यही क्रिएटर ने आपको बनाकर भेजा है। इसके अलावा कुछ नहीं। आप कुछ भी सोच लें, आप कुछ भी कह लें, कहीं से ऊपर नीचे चलाने वाले कोई कुछ नहीं, सिर्फ चलने वाले आप हैं, और आपको क्रिएटर ने खाने के लिए बनाया है और आखिरी तक यही होगा। आप कितने भी बड़े हो जाएं, आपको आज भी कोई खा रहा है और जब मर जाएंगे तब भी कोई खाएगा। तो खाना ही है आप, सिंपल है। अब वही खाना अगर निश्चित अवधि के लिए रुक जाए या तैयार हो जाए और उसको पता ही ना हो, जैसे कुत्ते की उम्र मान लीजिएगा 4 साल है, या गधे की उम्र 5 साल, 6 साल, 2 साल, जो भी है, और शेर की उम्र भी 8 या 10 साल है। अब सोचिएगा वो गधे को खा ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसे तो मरना ही नहीं है। गधा भी कहेगा आ मार, खा के देख। शेर बेचारा बैठा है और हो सकता है वो गधा उस शेर को खदेड़ दे। चलो ये तो शेर और गधे की बात होगी, हम पे क्या फर्क पड़ेगा, हम तो भाई अनाज खाते हैं, सिंपल है। जब हर चीज़ की उम्र निर्धारित होगी तो जो भी अनाज होगा उसकी भी उम्र निर्धारित होगी। क्या होगी? जैसे कि जो आपका चना है, जो है, जो भी चीज़ें हैं, वो एक निश्चित समय में ही खत्म होंगी, यानी कि उसे आप निश्चित समय में ही काट सकते हैं। तो हर चीज़ अगर उसकी निश्चितता नहीं बनी होगी, अनिश्चितता होना बहुत बड़े फायदे की बात है। क्रिएटर का सबसे बड़ा प्रॉफिट यही है कि उसने किसी भी चीज़ को निश्चितता नहीं दी है, यानी हर चीज़ अनिश्चित है। उसकी मौत, उसका जीवन, उसका हर चीज़। 1 साल का बच्चा मर जाता है और 80-80 साल के लोग जी रहे हैं, 100-100 साल के लोग जी रहे हैं। उन सब के पीछे का सिर्फ यही रीज़न है कि अगर ये सब चीज़ें नहीं होती तो आज शायद दुनिया नहीं होती, हम और आप तो बिल्कुल भी नहीं होते, और शायद यही और भी ग्रहों पर हो रहा है, इसीलिए वहाँ पर आज भी कोई जीवन नहीं है। तो देखो सबसे पहले क्या है, जब उम्र निर्धारित है, हर चीज़ की निश्चित समय पर मरना है, निश्चित समय पर जन्म लेना है, तो जाहिर सी बात है कोई किसी का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और अगर कोई बलात्कार करके आएगा तो उसे तो फांसी आप दे ही नहीं सकते। तो वो कहेगा कि देखो मुझे कोई मार तो सकता नहीं, तो मैं जो चाहे वो करूँ। तो हर आदमी जो चाहे वो करता। किसी भी चीज़ में निश्चितता ना होने की वजह से क्या होता
कि हर आदमी एक दूसरे से लड़ता लेकिन मरता कोई नहीं। तो जिसको जो करना होता, जैसे अब बलात्कार एक केस है, अब इसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता क्योंकि लड़के को तो मरना नहीं है, या लड़के को नहीं मरना, किसी भी प्रकार का यौन शोषण हो, अब मरना तो किसी को भी नहीं है ना। अब जीवन निश्चित है तो फिर ये बहुत ज़्यादा बढ़ता निश्चित है। इसके अलावा कोई भी चीज़ जब निर्धारित समय पर पैदा होती, निर्धारित समय पर नष्ट होती, तो जाहिर सी बात है कि जानवर भी अपना भोजन नहीं ढूंढ पाते, फिर उन्हें भी ये चीज़ के लिए। और दूसरी बात, वो जो शाकाहारी जानवर हैं वो भी नहीं खा पाते क्योंकि हर चीज़ की उम्र निर्धारित है, तो उसे खाने से पहले क्या है, मरना पड़ता। यानी कि नष्टीकरण की उम्र एक निश्चित है। और नष्टीकरण का मतलब इंसानों के रूप में ही नहीं, जो भी चीज़ें जन्म ली हैं, जैसे भी किसी भी रूप में बनी हैं, तो उसका अंत तो निश्चित है। लेकिन अंत अगर निश्चित होता तो जाहिर सी बात है कि भोजन नहीं होता, और भोजन नहीं होता तो दुनिया नहीं होती, और दुनिया बनने से पहले इसी चीज़ पर निर्भर थी। एक एक पल उसका इस पर निर्भर था कि अभी वो क्या खाएगा और कल क्या खाएगा, परसों क्या खाएगा। और अगर निश्चित उम्र हो जाती, जैसे किसी की 1 दिन 2 दिन, 1 घंटा 2 घंटा, तो जाहिर सी बात है जो जन्म लेता उसे तो तुरंत चाहिए, और उस समय तक वो जिंदा रहता ही नहीं, क्योंकि कोई चीज़ मर ही नहीं रही है उसके अनुसार। जब कोई चीज़ खत्म नहीं हो रही है तो पेट में कैसे जाएगी। सोचकर देखो, अगर उम्र निर्धारित हो जाती, एक समय सीमा पर सबको मरना होता, तय हो जाता कि इस डेट को आपको मरना है, आपके 80 साल उम्र है तो 80 साल बाद आपको मरना है, तो लगभग मेरे हिसाब से आज के दिन भी 1-2 करोड़ लोगों को फांसी हो रही होती। बिल्कुल वैसा ही महसूस होता। क्यों? क्योंकि आज हमको मरना है और हमें पता है इस सेकंड पर और इस मिनट पर मेरे प्राण निकलने हैं। और वो निश्चितता ही फांसी में भी होती है, क्योंकि मौत तो निश्चित हो गई, वकील जज ने लिख दिया, तो क्या हुआ, वही फांसी आज हम चढ़ रहे होते, हम या कोई भी चढ़ रहा होता, और हम भी कभी ना कभी चढ़ेंगे। मोह माया कोई मतलब नहीं रहता उसका, क्योंकि जैसे ही उम्र निर्धारित हो जाती, सारी चीजें बंध जाती तो कोई किसी को, पहली बात तो होता ही नहीं जीवन, लेकिन कोई किसी को खा ही नहीं पाता। फिर गधा भी चिल्लाता, आप मार के देख, मार के देख। ऐसी बात है, शेर कुछ कर नहीं सकता, वो जाता, अब उसे तो पता ही नहीं, उल्टा गधा उसको लपेड़े में ले लेता, क्योंकि उसकी मृत्यु नहीं है। इसीलिए मृत्यु निश्चित ना होना इंसानों के लिए बहुत, इंसान क्या बल्कि पूरी पृथ्वी के लिए बहुत सुकून भरी बात है। मृत्यु निश्चित ना होना इंसानों के अंदर डर पैदा करता है, ना होना लोभ लालच, ये सारी चीज़ें पैदा करता है, और ना होना ही इंसानों को इंसान बनाता है। अगर ये सारी चीज़ें निश्चित हो जाती तो पहली बात तो पृथ्वी पर क्या, दुनिया के किसी भी ग्रह पर, इस दुनिया के नहीं, पूरे मतलब यूनिवर्स के किसी भी ग्रह पर जीवन नहीं होता, किसी भी प्रकार का नहीं होता। इसीलिए मृत्यु निश्चित ना होना मेरी राय में एक वरदान है हम लोगों के लिए। याद रखना कि क्रिएटर की बनाई हुई हर चीज़ कहीं ना कहीं लॉजिकली हम पर डिपेंड करती है। हमारा जीवन इसीलिए चल रहा है क्योंकि क्रिएटर ने हमें इस तरीके से बनाया है, और जो चीज़ें इस तरीके से नहीं चल रही हैं वो विलुप्त हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप अपने बारे में जान जाएंगे, अगर जान जाएंगे कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, तो आप ये भी समझ जाएंगे कि जीवन वास्तव में क्रिएटर ने बहुत अलग तरीके से बनाया है। बल्कि क्रिएटर ने दुनिया की हर वो चीज़ बहुत अलग तरीके से बनाई है। इसीलिए अपने आप को जानना मतलब कि क्रिएटर को जानना, और क्रिएटर को जानना मतलब कि अपने आप को जानना, क्योंकि क्रिएटर बिल्कुल उस तरीके से चल रहा है जिस तरीके से आप चल रहे हैं। जो गतिविधियाँ, जो तरीके आपके अंदर लागू होते हैं, वही सारी गतिविधियाँ, सारे नियम कानून क्रिएटर के ऊपर लागू होते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दुनिया में ऊपर नीचे कुछ नहीं है, जो भी कुछ है क्रिएटर के माध्यम से है, और क्रिएटर के माध्यम से ही रहेगा। आप मरने के बाद कहाँ जाते हो, क्रिएटर बहुत आसानी से बता देगा आप कहाँ जाते हो। आपने जन्म क्यों लिया, जैसा कि मैंने बता दिया, सिर्फ खाने के लिए बनाया है। क्रिएटर ने इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं बनाया। अगर आपको बनाया है, इसका मतलब कि ये प्रकृति, ये पृथ्वी चलती रहे, क्योंकि चलना तभी बंद हो जाएगा क्योंकि जब खाने को कुछ नहीं मिलेगा तो पृथ्वी नहीं चलेगी। और यही कारण है शायद दूसरे ग्रह पर उस तरीके से टिकाव नहीं है। शायद यूनिवर्स में और भी ऐसे कई ग्रह हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी शायद नियम कानून कहीं ना कहीं इसी से मिलते जुलते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। वैसे आप कमेंट में राय दे सकते हैं, लेकिन आप सोच कर देखिएगा, अगर ये सब चीज़ें नहीं होती, अगर मृत्यु निश्चित होती, तो आज कई लोग फांसी पर चढ़ रहे होते, बुआ चाची नाना नानी सब लोग वहाँ पर आ जाते, कहते भैया ये लोग तो खैर नहीं बचते, लेकिन जो भी छोटे छोटे बचते, लड़के बच्चे जो भी बचते, वो आ जाते कि भैया आज बुआ जी को मतलब कि समाप्त करना है क्योंकि उनका टाइम आ गया है। कुछ लोग बैठे होते, वो कहते अच्छा आज तो चाचा का भी समय है, तो कुछ लोग कहते चलो इनका निपटाएं फिर चाचा के पास जाएं। यही चलता रहता। निश्चित ना होना मृत्यु आपके जीवन में उतार चढ़ाव को बताती है, और ये भी बताती है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपने जीवन में बंद कर। आपका एक कदम उस पर निर्भर करता है कि आपका जीवन कैसा होगा। सिंपल है। इसीलिए ये सारी चीज़ें कुदरत ने दी हैं कि किसी को निश्चितता नहीं दी है, किसी को मौत का सही समय नहीं बताया है, और किसी के जन्म का भी सही समय नहीं बताया है, और ये भी क्लियर नहीं किया है कि कौन कितने समय जीवित रहेगा।
इसीलिए आज भी 1 करोड़ लोग जो कि मुझसे हारे, आपसे हारे, यानी कि वो शुक्राणु जो कि आपके पिता के पास थे, वो सब इसका उदाहरण है कि कुछ लोग कुछ पल नहीं जी पाए, कुछ लोग बाहर आकर मर गए और कुछ लोग 80, 90, 100 साल जिए। और हमारा यही जीवन है और यही कारण है कि हमें जितना भी मौका मिला है, अगर हम इतने बड़े हो गए तो जीवन में हमने वो बहुत कुछ, मतलब वो बहुत कुछ पल जी लिए हैं जो कोई शायद पेट के अंदर भी नहीं जी पाया, जो कोई शायद पिता के पास के बाहर भी नहीं जी पाया। बहुत कुछ है मेरे पास देने के लिए आपको। बस आपको जानना है कि क्रिएटर कौन है और क्रिएटर ने हमें किस तरीके से बनाया है। ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ नहीं, क्योंकि हम इस धरती से जुड़े हैं। ना ऊपर कुछ है ना नीचे कुछ है। और इसी कारण से पूरी पृथ्वी, पूरी दुनिया और पूरा यूनिवर्स और हर जगह आप देखते हैं सिर्फ गोला नजर आता है। और यही गोला ये दर्शाता है कि शुरू से लेकर अंत तक आप लौट फिर कर वहीं आएंगे और वही हमारा जीवन है। हम पैदा होते हैं, मरते हैं, फिर कहीं ना कहीं समा जाते हैं और फिर कहीं ना कहीं उससे कुछ होना कुछ बनता ही है। और ऐसे ही ये संसार चल रहा है। आप सिर्फ एक खाना है, यही आपका घमंड होना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर लगता है कि नहीं हम बहुत कुछ है तो एक बार शेर के पास जाके देख लो, पता चल जाएगा। वो सिर्फ होंठों पर जीभ अच्छी तरीके से फिरेगा और कहेगा कि आज भैया खाना मिल गया। उसके लिए आपकी वैल्यू कुछ नहीं। और आप पैदा होने से लेकर आखिरी तक सिर्फ एक खाना है और खाना ही रहेंगे। आप चाह कर भी इसको नहीं बदल सकते। आज भी बहुत सारे जीवाणु आपको खा रहे हैं, आपके ऊपर पल रहे हैं, आपका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यूज कर रहे हैं और मरने के बाद भी आप जलाए जाएंगे। पानी अपनी जगह, मिट्टी अपनी जगह, हर चीज़ अपनी अपनी जगह हो जाएगी। तो अगर आपको क्रिएटर के बारे में बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ समझना है, बहुत कुछ आपको ऐसा लगता है कि नहीं लॉजिकली हमें क्रिएटर के बारे में जानना ही है, तो देखो मैं यहाँ पर कोई चीज़ लिख कर नहीं बैठा हूँ, कोई चीज़ मैं पढ़कर नहीं आपको सुना रहा हूँ। जो भी मेरे माइंड में आता है, बहुत कुछ मैंने बहुत सारे सवाल किए, हो सकता है उतनी अच्छी तरीके से मैं एक्सप्लेन ना कर पा रहा हूँ आपको, लेकिन हाँ कोशिश मेरी यही रहेगी कि जितने भी सवाल मैंने उससे किए क्रिएटर को जानकर वो सब आपके साथ शेयर करें, बिल्कुल ईजी वे में, बिल्कुल अलग तरीके से। और हाँ, ये सारे के सारे जितने भी लोग कहते हैं ना कि इंसानों की रक्षा करने के लिए आते वो आते हैं, इससे बिल्कुल अलग है। वो किसी की रक्षा करने के लिए नहीं आता और इंसानों की रक्षा करने के सवाल पर भी उसने बहुत ही लॉजिकली सवाल, मतलब लॉजिकली जवाब दिया, बहुत ही लॉजिकली। हर चीज़ का उसने जवाब लॉजिकली ही दिया है और उस लॉजिक को अगर आप तोड़ सकते हो तो बताइएगा। अगर उम्र निश्चित हो जाती तो आप खाते क्या, क्या पीते, कैसे रहते, कैसे जीते, सोच कर देखिएगा। आज थोड़ा सा माइंड लगाइएगा, थोड़ा सा सोचिएगा फालतू बातों से ज़्यादा, कि अगर आपका जीवन निश्चित होता तो क्या आप जिस दिन मरने वाले होते, क्या उस दिन आपको फांसी जैसा महसूस नहीं होता? सोच कर देखिएगा। छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कोई गधा, क्या कोई शेर गधे को खा पाता? सोच कर देखिएगा। क्या आप किसी फल को खा पाते? सोचिएगा। और वो जो पेड़ पौधे जो इस मिट्टी से कुछ ना कुछ ले रहे होते, अगर वो सब निश्चित होती तो वो भी ना ले पाते। मतलब दुनिया का पूरा क्रम ही बदल जाता और पृथ्वी ये भी उसी तरीके से बेजान रहती जिस तरीके से आज आप यूनिवर्स के बहुत सारे ग्रह देख रहे हैं। उम्र का होना, निश्चित ना होना, ये हमारे लिए वरदान है और इसको स्वीकार करो। तो ये सब उसके नियम के अनुसार चल रहे हैं, उसके नियम से बंधे हुए हैं। हो सकता है जिसकी मृत्यु पेट के अंदर हो गई हो वो क्रिएटर के नियमों को नहीं समझ पा रहा हो और यही कारण होता है उसकी जल्दी मृत्यु होने का, क्योंकि क्रिएटर के जो नियम हैं वो उन सब चीज़ों पर लागू करते हैं। और इसीलिए विज्ञान जानना चाहता है जो भी दुनिया में घटित होता है कि ये क्यों हुआ, क्योंकि उसके पीछे कहीं ना कहीं क्रिएटर का एक लॉजिक काम करता है। और वो क्रिएटर, चलिए आप वीडियो में ही जानेंगे कि क्रिएटर है कौन। समय लगेगा, पहले क्रिएटर को जानो। क्रिएटर ने इतनी इतनी अच्छी तरीके से कैसे दुनिया को बनाया है, पहले उसको जानो, फिर जानो कि आप क्या हैं, कैसे हैं, ठीक है, किस तरीके से आप चलते हैं। और जिस दिन आप क्रिएटर को जान जाएंगे, अपने आप को जान जाएंगे, और अपने आप को जान जाएंगे, उस दिन आप क्रिएटर को जान जाएंगे। क्रिएटर की वजह से सारी दुनिया चल रही है, लेकिन चलाने वाला क्रिएटर नहीं है। आप अपने आप से चल रहे हैं लेकिन क्रिएटर को जानकर चल रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मैं हूँ तो क्रिएटर है, क्रिएटर है तो मैं हूँ। सिंपल है। जवाब दूंगा कैसे? ऐसे नहीं कि मैंने कह दिया नहीं 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 ऐसे होता वैसे होता, नहीं, कोई भी चीज़ नहीं। कहते नहीं है कि भूत प्रेत ये सब, अरे सब कुछ नहीं है। मैं प्रूव करूंगा अपने चैनल के माध्यम से। मेरे चैनल पर जुड़े हो, अपने लिए जुड़े हो, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए जुड़े हो और उन चीज़ों को जानने के लिए जुड़े हो जो चीज़ें शायद आज तक आपके साथ कोई शेयर नहीं करता है। खैर, अगर आपका कोई सुझाव हो, कोई सवाल हो किसी भी प्रकार से, किसी से भी रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं वीडियो बहुत जल्द बनाऊंगा। अगर आपके मन में कोई सा भी ऐसा सवाल हो,
अगर आपको लगता है कि भगवान होते हैं नहीं होते हैं, इस पर भी आप सवाल कर सकते हैं। मैं लॉजिकली बताऊंगा होते हैं या नहीं होते हैं। और फिर क्रिएटर कौन है, भगवान कौन है, किसने दुनिया बनाई और क्यों दुनिया बन रही है, हम क्या हैं, हम कैसे चल रहे हैं, इन सब पर किसी पर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप जवाब जरूर दे सकते हैं। और हाँ, कोई सुझाव है तो भी आप दे सकते हैं। कमेंट खाली है, इसीलिए है कि आप कुछ बोलें मैं कुछ सुनूं, मैं कुछ बोलूं आप कुछ सुने। ना मेरी आपसे दुश्मनी, ना आपकी मेरे से दुश्मनी, क्योंकि हम सब मिलकर क्रिएटर का ही रूप हैं। क्रिएटर है तो हम हैं और हम हैं तो क्रिएटर है। इसीलिए क्रिएटर को जानना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आप क्रिएटर को जान जाएंगे, आप अपने बारे में सब कुछ जान जाएंगे। खैर, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, कुछ ऐसा ही आपके साथ शेयर करते हुए, कुछ ऐसा ही आपको बताते हुए कि अगर ये नहीं होता तो क्या होता और अगर ये है तो क्यों है।